स्पार्क कवर कर रहे हैं स्काला के साथ। सिमिलरली हम लोग आर और पाई स्पार्क में भी यही चीज कवर करेंगे। बाकी आप कोई भी कोर्स अलग पेड कोर्स लोगे किसी और, अगर किसी का पेड कोर्स लेने वाले हो तो उस केस में आपको आर नहीं मिलने वाला और मोस्ट प्रोबेबली पाई स्पार्क भी नहीं मिलेगा। हम लोग सब कुछ दे रहे हैं। साथ में हम लोग सीक्वल भी पढ़ा रहे हैं इस वाली सीरीज में, ताकि सीक्वल में भी आप एडवांस लेवल पहुंच जाए। इंटरव्यू क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं साथ में, फिर हम लोग बेसिक लेवल वाला सीक्वल भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में आज का टॉपिक है data source in Spark. What are the built-in data sources in Spark? Let's cover this in this today's video. So if I talk about what are the different data sources which are available in Scala, Spark. If we talk about Spark, तो Spark Scala provides a variety of built-in data sources for reading and writing. Basically हम लोग क्या करते हैं ना, पहले रीड करते हैं, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर राइट करते हैं। यही हमारा काम होता है Spark में, और कुछ नया नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक चेंज हो जाती है, राइटिंग का थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब फाइल फॉर्मेट्स की बात करूं जनरली, तो फाइल फॉर्मेट्स ये एक डेटा टाइप है जहां पे हम लोग फाइल से डेटा कर रहे हैं। ये एक फाइल सोर्स होता है। जितने भी हमारे सीएसवी हो गया, जेसन हो गया, पार्केट हो गया, ओआरसी हो गया, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, डैट फाइल हो सकता है, तुम्हारा एब्रो हो सकता है, प्रोटोबफ फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी फाइल से देखा है किस तरह से करते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग में किस तरह से करते हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो में। स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या होगा ना, एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर हम लोग उस तरह से काम करेंगे। एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, अब बहुत सारे एक्सटर्नल डेटा सोर्स होते हैं। जेडीबीसी या कर सकता हूँ, ओडीबीसी से कर सकता हूँ, हाइव से कर सकता हूँ, बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलती है एज कम्पेयर टू अगर मैं एचडीएफएस में डालूं या फिर कोई एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में डालूं। उसके बाद फिर मैं उसके वहां से करूंगा, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहेगा। अदर सोर्सेज किसे होता है, काफका से कर सकते हैं, किनेसिस से कर सकते हैं, ट्विटर के एपीआई से कर सकते हैं, गूगल पब सब एपीआई होगा, फुली मैनेज रियल टाइम मैसेजिंग सर्विस है उससे कर सकते हैं। भाई एज्योर सर्विस बस भी है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ में मेंशन नहीं किया पर बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो मैं डिफरेंट डेटा सोर्सेस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको, फिर उसके बाद हम लोग क्वेरी करके थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, पहले तो बताते हैं रैट सोर्स क्या होता है। रैट सोर्स इन स्पार्क सारा इज स्ट्रीमिंग डेटा सोर्स दैट जनरेट्स डेटा एट अ स्पेसिफाइड रेट। ठीक है, समझ गए ना। इट इज टिपिकली यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड बेंचमार्किंग पर्पसेस, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर जनरल रियल टाइम डेटा फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर जनरेटिंग रियल टाइम डेटा फॉर एप्लीकेशन सच एज मशीन लर्निंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। अब देखो यार, कोई भी डेबिट कार्ड फ्रॉड हो गया या फिर कोई भी फ्रॉड हो रहा है, को डिटेक्ट करने के लिए कहा रैट सोर्स काम आएगा। ठीक है, to use the rat source in Spark Scala, you need to specify the number of events to generate per second and the schema of the data. Schema generate बताने पड़ेगा। You can also specify a ramp up time, which is the amount of time it will take for the source to reach its full rate. A file source ऑलरेडी बताया मैंने, क्वेरी फाइल्स अंडर डायरेक्टरी के अंदर मैं कर सकता हूँ, वो रियल टाइम मतलब स्ट्रीमिंग करने के लिए। डायरेक्टली मैं फाइल को भी रीड कर सकता हूँ, डायरेक्टली से मैं भी रीड कर सकता हूँ, टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। डायरेक्टली में जितना फाइल्स आएगा वो सारा रीड होता रहेगा हमेशा, काम कुछ करेंगे। अब सॉकेट सोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, तो सॉकेट से ही कर रहे हैं उबंटू मशीन में, तो उसके तो बारे में पता ही होगा। थोड़ा डेफिनेशन देख लो, क्योंकि डेफिनेशन का भी कुछ लोग पूछता है इंटरव्यू में, जिन्होंने पूछा था तो आप डेफिनेशन बता सकते हो। सॉकेट source in Spark Scala is a streaming data source that reads data from a TCP socket. It is typically used for reading data from a real-time data stream, such as a sensor stream or a user stream. To use the socket source in Spark Scala, you need to specify the host and port of a TCP socket. You can also specify a delimiter, which is the character that separates the events in a stream. डेलीमीटर भी कर सकते हो, कोई भी डेलीमीटर होगा। हमारे केस में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो जैसे हमारा फाइल है, फाइल में डेलीमीटर, कॉमन डेलीमीटर हो सकता है, पाइप डेलीमीटर हो सकता है, टैग भी होता है, ये 3 डेलीमीटर होता है, उसके अलावा आपके डेलीमीटर नहीं होते। समझ रहे हो? यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ डेलीमीटर व्हिच इज द कैरेक्टर दैट सेपरेट द इवेंट्स इन अ स्ट्रीम। The socket source is a powerful tool for reading streaming data from TCP socket in Spark Scala. It can be used for a variety of purposes such as real-time analytics, fraud detection, and sensor data processing. समझ रहे हो ना यहाँ पे? Here are some useful additional tips for using the socket source in a Spark Scala. Use a delimiter to separate the events in a stream. ठीक है? This will make it easy to trace the data and process it in a Spark. If you are reading data from a high volume stream,
यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टीशन इन डेटा फ्रेम। समझ ना, पार्टीशन के साथ सब कुछ बताया। बेसिक वाली सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो ना, अबे यार बेसिक वाली सीरीज नहीं फॉलो करोगे तो कैसे होगा। बेसिक वाली सीरीज फॉलो करनी है, उसमें सब कुछ पता चलेगा। डेटा फ्रेम क्या होता है सब कुछ बताया मैंने उसमें। डेटा फ्रेम कॉल ऐड कॉलम किस तरह से ऐड करते हैं, पार्टीशन बाय क्या होता है, सब कुछ, कॉलेज क्या होता है, रिपार्टीशन क्या होता है, सब पता है यार। वो नहीं देखा तो फिर क्या देखा यार, वो भी सीरीज में अवेलेबल है। पेड कोर्स में आपको नहीं मिलेगा वो वाला, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला, हम लोग देते हैं फ्री में। दिस विल अलाउ Spark to distribute the data across multiple workers and process it more efficiently. You can use the trigger API to control how the query is executed. ठीक है, ट्रिगर एपीआई ऑलरेडी कवर किया है पिछले वाले वीडियोस में, तो नहीं देखा देख के आने का, ठीक है, नहीं तो फिर बेनिफिट मिलता है। एक सीरियल ऑर्डर में देखोगा ना तो सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेट द ट्रिगर टू एग्जीक्यूट द क्वेरी every second or every minute. You can use the output mode API to control how the output of the query is written. For example, you can write the output to the console to a file or database. कुछ भी कर सकते हो। जनरल केस बताओ ना, फाइल में रीड होता है, फाइल में होता है या फिर डेटाबेस में। कंसोल में कोई करता नहीं है, सीरियस रेयर केस। कंसोल में आप टेस्टिंग के लिए करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करने वाले। अब तीसरा होता है काफका। आखिरी आता है काफका सोर्स। आखिरी होता है काफका सोर्स। तो काफका सोर्स क्या होता है? काफका सोर्स इन स्पार्क स्काला is a streaming data source that reads data from a Kafka topic. It is typically used for reading data from a Kafka cluster, which is distributed streaming platform. Streaming platform. To use this Kafka source in a Spark Scala, you need to specify the Kafka Bootstrap servers and the topic to subscribe to. You can also specify other Kafka parameters such as consumer group ID and starting offset. Kafka Source is a powerful tool for reading streaming data from Kafka clusters in Spark Scala. अब Kafka में स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? Kafka ही यूज करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम Azure इवेंट हब का इस्तेमाल कर सकते हैं। Kafka यूज करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। यू कैन यूज Azure इवेंट हब भी, ठीक है, वो भी काम करेगा स्ट्रीमिंग डेटा को, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग डेटा को पाने के लिए। तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। Kafka यूज करना, Kafka को Azure इवेंट हब करना है, करो। बट एक और चीज, पेड कोर्स में आपको सिर्फ काफका मिलेगा। हम लोग एजर इवेंट भी पढ़ा रहे हैं और एजर सर्विस बस भी पढ़ा है, तो वो नहीं रिकॉर्ड किया हमारे चैनल में, प्ले सेक्शन में जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो। प्ले ऑलरेडी अलग से बनी हुई है, एजर इवेंट की भी बनी हुई है, एजर सर्विसेज की भी बनी हुई है, जाकर रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अभी काफका में बात करते हैं। The Kafka source is a powerful tool for reading and streaming data from Kafka clusters in the Spark Scala. It can be used for a variety of purposes such as real-time analytics, machine learning, and fault detection. Here are some additional tips for using the Kafka source in a Spark Scala. Use a different consumer group ID for each Spark application. This will ensure that each Spark application has its own view of the Kafka topic. If you are reading data from a high volume stream, you need to increase the number of partitions in a data frame. ये चीज करना important है, सब में है, सेम है, ठीक है। This will allow Spark to distribute the data across multiple workers and process it more efficiently. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करना है डाटाब्रिक्स में, वो जानेंगे, क्योंकि वो कोई कवर कर रहा, हम कवर करेंगे ना, क्योंकि यार हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे। पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको, हम लोग देंगे ये कुछ चीजें। You can use the trigger API to control how often the query is executed. For example, you can set the trigger to execute the query every second or every minute. You can use the output mode API to control how the output of the query is written. For example, you can write the output to the console, to a file or data. और एक और चीज, मैं लॉग को थोड़ा सा छेड़ने के लिए मैं क्या कर रहा था, देखिए मैंने थोड़ा सा लॉग को थोड़ा सा सही करने के लिए, लॉग मैसेज हटाने के लिए मैंने थोड़ा जुगाड़ किया था, बट जुगाड़ काम नहीं कर रहा है। मैंने क्या जुगाड़ किया था, आप कमेंट करो अगर किसी को पता है चेंज करने के लिए। भाई देखो, एसआरसी मेन है, मेन के अंदर एक स्काला था, ठीक है, स्काला ये फोल्डर पड़ा था। मैंने एक रिसोर्सेज फोल्डर डाला, उसके अंदर मैंने उसमें क्या किया, मैंने एक रिसोर्सेज लॉगबैक डॉट एक्सएमएल फाइल बना ली थी। उसमें मैंने एक और चीज किया था, यहाँ पे मैंने लॉगबैक एक्सएमएल में कुछ फाइल ला कर रखी, यहाँ पे कुछ डेटा डाल कर रखा, पैटर्न और ये चीजें मैंने बढ़ रहा इधर से ऐसा ऑन नहीं हो सकता, बहुत चेंज करना पड़ता है, मैं भूल गया हूँ कहाँ से करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन है, ऐप वेंडर डाल के रखा है, नेम एचडी आउट डाल के रखा है, क्लास डाल के रखा है, यहाँ पे मैंने ये पैटर्न डाल के रखा है, यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न डाल के रखा है मैंने। अगर मैं नीचे आऊं, ये मेरा पैटर्न पड़ा हुआ है, ये पैटर्न पड़ा हुआ है इतना। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकोडर डाल के रखा है, लॉगर नेम एग्जांपल लेवल डिबग डाल के रखा है, लॉगर नेम org.apache.spark लेवल एरर डाल के रखा है, रूट लेवल एरर एचडी आउट डाल के रखा है, और रूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बंद करके रखा है। चीजें मैंने की है, बट मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, फिर भी लॉग मैसेज आ ही रहे हैं, ठीक है। तो लॉग मैसेज हटाने का जुगाड़ कोई काम नहीं कर रहा है इंटेलिजेंट में। इक्लिप्स में अब स्कार का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, स्कार का एक्सटेंशन इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन ही अवेलेबल नहीं है। अब मुझे कोई ऐसे स्काला का
कि साइट पे जाके देखना पड़ता है कहाँ साइट पे जो यूआरएल कोई मिल लेना डाउनलोड का। अब वो मैं ऑथराइज वाले से करना चाहता हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी से नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखेंगे इक्लिप्स का आप ट्राई कर सकते हो, अगर इक्लिप्स में अगर चल रहा है आप ट्राई करके देखो अगर आता है, ठीक है। बाकी ये एरर किसी को पता है कैसे हटाते हैं तो आप बता सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें को हटा देता हूँ, जो भी चीजें मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे चेक पॉइंट डायरेक्टरीज पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चेक पॉइंट डायरेक्टरी जितना पड़ा हुआ है, ये सब चीजें चेक पॉइंट डायरेक्टरी पड़ा हुआ है ना, ये सब इतने सारे, तो आप चेक पॉइंट डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो, ठीक है। बट रियल टाइम सिनेरियो में आप डिलीट ना करना, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती है, इसीलिए बहुत सारी चीजें चेक पॉइंट डायरेक्टरी में बहुत कुछ पड़ा हुआ था। अच्छा, कुछ राइट सोर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फाइल सोर्स का देखेंगे क्या। राइट सोर्स का रेट सोर्स का देखते हैं। राइट सोर्स का तो मैंने यहाँ पे स्पार्क सेशन बना के रखा है, लोकल यहाँ पे मास्टर डाल के रखा है, ऐप नेम गेट आउट क्रिएट करके रखा है, लोकल 2 डाल के रखा है। आप चाहे तो स्टार भी डाल सकते हो, पर वन नहीं डालना, वन पे नहीं चलेगा। इम्प्लिसिट डाल के रखा है यहाँ पे मैं। तो मैं ये वाला है ना, ये वाला सॉकेट वाला, इसको मैं अभी थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट किससे करना पड़ेगा। अच्छा, कमेंट आउट ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे से करना पड़ेगा, 2 बार कमेंट आउट हो जाएगा। वाल रेट सोर्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब समझ रहे हो ना, वैल बना रहा हूँ। वैल का मतलब क्या है ना, मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। अभी एरर दिखाएगा क्योंकि अब मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट org.apache.spark.sql.streaming तो रेट सोर्स का कवर कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, रेट सोर्स है ना, तो यहाँ पे किस तरह से कैसे करूंगा मैं अगर बताऊं तो मैं स्पार्क ले लूंगा। स्पार्क ऑलरेडी पड़ा हुआ है, स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम डॉट फॉर्मेट रेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं फॉर्मेट रेट कर रहा हूँ। डॉट ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन में क्या करूंगा, मैं ऑप्शन में डालूंगा रोज पर सेकेंड। मैं कैमरा को ऐसे से देखूंगा ना तो सर में दर्द हो जाता है, कैमरा मेरा नीचे है, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी कैमरा में नीचे देख लेता हूँ, जनरली मैं स्क्रीन में देखता हूँ, ठीक है। डॉट ऑप्शन रेट पर सेकेंड में 10 डाल के रखा है। डॉट लोड करूंगा, डॉट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब सेलेक्ट में क्या करना है मुझे, टाइम स्टैम्प डॉट एस इवेंट अंडरस्कोर टाइम डॉट वैल्यू किया डॉट एस इवेंट आईडी। अब इसके बाद मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करूंगा, वाल रेट सोर्स है ना, यहाँ पे मैं वाल लिख देता हूँ, ठीक है। वाल प्रोसेस डीएफ रेट सोर्स डॉट विथ कॉलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, को ऊपर करता हूँ, ठीक है। विथ कॉलम का इस्तेमाल करके डॉट इवेंट डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं कुछ डालना हूँ या कोई भी मैसेज डालना हूँ। डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं मैसेज डालने के लिए, मैसेज नहीं आने के लिए, बिल्ट इन डेटा डालने के लिए। दिस इज अ सिंपल इवेंट बार। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी क्या कर दूंगा, ये जो प्रोसेस डीएफ है इसको उठाऊंगा, इस वर्ड्स की जगह पे प्रोसेस डीएफ डॉट राइट स्ट्रीम इम्प्लिसिट मैंने ऊपर डाल के रखा है ना, इम्प्लिसिट स्पार्क डॉट इम्पोर्ट स्पार्क डॉट इम्प्लिसिट डाल के रखा है मैंने यहाँ पे लिट का, ठीक है। प्रोसेस डीएफ डॉट राइट स्ट्रीम आउटपुट मैंने यहाँ पे आउटपुट मोड अपेंड रखा है, डॉट फॉर्मेट कंसोल चेक पॉइंट डायरेक्टरी मैंने डाल के रखा है, डॉट स्टार्ट करके रखा है, और ये अब डॉट अवेट। और यहाँ पे गड़बड़ क्या दिखा रहा है, import org.apache.spark.sql functions डॉट लेट, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। थंबलिंग विंडो ट्रिगर क्या होता है, आपको पता है यार। यहाँ पे डाटा फैक्ट्री में ऑलरेडी कवर किए हैं, बट इस वाले में किस तरह से कैसे करते हैं, यहाँ पे भी थंबलिंग विंडो ट्रिगर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, अभी देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, ओके। स्टार्ट सेकेंड्स greater than 50 seconds. Internal error. Spark, you hit a bug in Spark plugin. You can use. Please report this bug to. ठीक है, अब रन करते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हो आंसर आ गया, दिस इज सिंपल इवेंट बार एज इवेंट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ रहा है और इवेंट फिर बंद हो जा रहा है। अब अगले वीडियो में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं फाइल सोर्स वाले को किस तरह से क्वेरी करते हैं। चलिए, फाइल सोर्स में बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं तो उसका किस तरह से हम लोग क्वेरी करेंगे और उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कुछ चीज करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ।